वेरी वार्म वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से एक बार मेरे ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मेजर important and the last methods of solving goodwill। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा इंट्रोडक्शन टू गुडविल, गुडविल का क्या इंट्रोडक्शन है और गुडविल किस तरह से कौन सी मेथड से काउंट होती है। तो यस, फिर से आपका माइंड मैं एक बार ड्रॉ कर दूं, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। मेरी थर्ड वीडियो थी, उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दी। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाने वाली मेथड, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। यस डियर स्टूडेंट, थोड़े स्टेप्स इसके आपको खास माइंड में रखने पड़ेंगे। एक बार फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी नेसेसरी चीज़ें हो, लाइक योर पेन, पेंसिल एंड योर बुक इन विच यू कैन पुट अप ऑल द स्टेप्स ऑफ दिस मेथड, ये ज़रूरी है आपको लिखना। और लास्ट वाली मेथड है कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट। ज़्यादातर सुपर प्रॉफिट का सम पूछा ही जाता है, ठीक है, और कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट के भी सम बहुत बार पूछे जाते हैं। ये स्टूडेंट एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये जो लास्ट वाली मेथड है, इसके सम काफ़ी ज़्यादा बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली दो मेथड है, इसके सम कम पूछाने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि यही मेथड के ही जो भी स्टेप्स है वो ये दो मेथड में ऑलरेडी इंक्लूड होने ही वाले हैं। तो ज़्यादातर बोर्ड की एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है क्वेश्चंस का, उसमें सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दीज सम्स। ओके, और जो प्रैक्टिकल सम्स है आपकी टेक्स्ट बुक के, उससे हम शुरुआत करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट सुपर प्रॉफिट मेथड। once again, please collect your pencil and book to note down all the important points of this method। आपका स्टेप्स में जितना अच्छा कमांड रहेगा उतने ही आसानी से ये चैप्टर को आप सॉल्व कर पाओगे। एंड आई बेट यू, आई प्रॉमिस यू दैट दिस चैप्टर विल बी वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर फॉर यू इफ़ यू आर हैविंग द क्रीप ओवर योर स्टेप्स। तो मैंने आपको फिर से, जिस तरह से मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर इजी सॉल्यूशन के बेसिस पे आपको इसकी मेथड बता देता हूँ, इसी यहाँ पे भी कुछ मैंने स्टेप्स बना कर रखे हुए हैं। जब भी आपको सुपर प्रॉफिट का कोई सम आएगा, आपको यही स्टेप्स इसको सॉल्व करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये टर्म आपके लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शायद यूज़ हुई होगी। ये टर्म अभी तक कभी यूज़ नहीं हुई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस की बैलेंस शीट में जितनी भी असेट होती है, उसमें से हम जितनी लायबिलिटी से वो माइनस कर देंगे। तो असेट के में से जो लायबिलिटी माइनस करते हैं, फिर भी कुछ बैलेंस बचता है, तो वो जो बैलेंस होगा उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, प्लीज बाय हार्ट होना ही चाहिए। अगर प्रोवाइडेड आपको सम के अंदर, मान लो अगर सम के अंदर आपको डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गया है, तो फिर आपको इसको कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सम में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली नहीं देते और आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, तो पहले स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो असेट दे दी गई होगी उसमें से लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यस डियर स्टूडेंट, आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में दिया ही होगा। हर एक सम के अंदर आपको ERR मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे देंगे। आपको जस्ट सेकंड स्टेप में क्या करना है, उसके परसेंटेज पुटअप करना है। लाइक सपोज 10% दिया हुआ है, तो आपको जिस तरह मैंने आपको स्टेप ये लिखा हुआ है, तो मेरे स्टेप के हिसाब से आपको वो स्टेप में लिखना पड़ेगा 10%, वट एवर जो भी आपको दिया हो। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। यस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको मैं बहुत शॉर्टकट ट्रिक से बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का मतलब स्टेप नंबर 1 आपने क्या फाइंड किया, कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2 क्या फाइंड किया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। बस आपको अगर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट स्टेप नंबर 3 जानना है तो कुछ नहीं करना है, स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 2। अगर आप स्टेप नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका स्टेप नंबर 3 रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा एक शॉर्टकट है सुपर प्रॉफिट के लिए। आई होप आपको पता चला होगा 3 स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, ठीक है, हमने आगे की दोनों मेथड में एवरेज किया हुआ ही है और एवरेज आपको 10 स्टैंडर्ड से आता ही है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 4 स्टेप रहेगा। उसका वंस अगेन फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। दैट्स इट। ये इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये स्टेप आसानी से आ जाएगा। वंस अगेन एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न,
थर्ड स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड द फोर्थ वन इज एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको चारों स्टेप अच्छे से पता चले होंगे। नेक्स्ट स्टेप इज सुपर प्रॉफिट। यस, सुपर प्रॉफिट वंस अगेन मैं आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक लाया हूँ। सुपर प्रॉफिट क्या करना है, स्टेप नंबर 4 आपका था एवरेज प्रॉफिट, उसमें से स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट मतलब माइनस कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सिर्फ आपको एक बार आपका अटेंशन ड्रॉ कर दूं, वाई वी आर सबट्रैकिंग 4 - 3, हम एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को क्यों माइनस करते हैं। तो मेरे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है, सपोज समझना खास, ये स्टेप को मैं आपको बहुत अभी प्रायर टू सम स्टार्ट होने के पहले आपको समझा रहा हूँ। सुपर का मतलब क्या होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होता है, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। वो कब होगा, तो मेरे बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट, सपोज एवरेज प्रॉफिट मेरे बिजनेस का है 100 करोड़, ओके, और मेरे बिजनेस का एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी भाई, तो वो थी 85 करोड़। तो एवरेज प्रॉफिट में से 100 करोड़ में से अगर मान लो मैं 85 करोड़ को माइनस करूंगा, मतलब 4 - 3, तो कितना बचेगा, यस दैट विल बी 15 करोड़, 15 करोड़ बचेंगे। इसका मतलब कि मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट 100 करोड़ आया, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि कितना आएंगे, 85 करोड़, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 85 करोड़ की, लेकिन मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट हुआ 100 करोड़, मतलब मुझे एक्सेस मतलब ज़्यादा का कितना प्रॉफिट हुआ, 15 करोड़, उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और 15 करोड़ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे स्टेप नंबर 4 जो एवरेज प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करना है, दैट इज 4 - 3। आई होप आपको इसका लॉजिक पता चला होगा ये क्यों करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए हम ये पूरा चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज गुडविल। यस, गुडविल के लिए आपको क्या करना है, तो गुडविल इज नथिंग बट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपका जो स्टेप नंबर 5 का जो सुपर प्रॉफिट आएगा, उसको यहाँ पे आपको पुटअप करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जिस तरह मैंने आपको आगे की सारी वीडियो में बताया कि आपको सब में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे दिए गए होंगे, यू आर जस्ट सिंपली गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द सुपर प्रॉफिट एंड यू विल हैव द आंसर ऑफ गुडविल, दैट्स इट। तो ये, सो यस स्टूडेंट, पॉज द वीडियो, note down each and every points of super profit to have the best knowledge of the practical sum। so I hope आपने ये सारे पॉइंट पोज करके पुटअप कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल्स के लिए। आपकी ही बुक का प्रैक्टिकल सम, जिसके पास बुक नहीं है, वंस अगेन आई हैव नोट डाउन योर सम इन द वेरी समराइज फॉर्म। तो सम नंबर 7 आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने सम नंबर 6 अटेंड किया था, सम नंबर 7 लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विथ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। यस, हमारा लास्ट जो स्टेप था डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे ही दिया गया है, जिस तरह मैंने आपको बोला था सम के अंदर दे देंगे। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विथ 3 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यस, यहाँ पे आपको मैंने अंडरलाइन खास कर दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही फाइंड करना है। तो लेट अस स्टार्ट। यह है आपकी एसेट, एसेट आपकी कितनी है, तो यस यू आर गिवन एसेट ऑफ 6 लाख एंड लायबिलिटीज 2,50,000। डियर स्टूडेंट देखो, आपने अगर स्टेप्स अच्छे से लर्न किए होंगे तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो आपके लिए एक बोनस होगी। आपको क्लिक होएगा, ऑन द स्पॉट आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे काम की है। जैसे असेट लायबिलिटी है, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, यस दैट इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या करेंगे, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस। यस, आपको ऑटोमेटिकली क्लू मिलता जाएगा। वैसे ही हमारा सेकंड स्टेप, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, हमारा सेकंड स्टेप ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ क्या होगा सम के अंदर, तो सम के अंदर आपको ईयर दिया हुआ है 14, 15, 16 और साथ में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 70,000 एंड 90,000। ये जो रेड कलर का है, ये जो मैंने टाइप किया हुआ है, ये इसका टोटल है, ये हमको मैन्युअली करना रहेगा। इन द सेंस आपको सम की शुरुआत करनी है ये टेबल बनाकर, और टेबल बनाकर आपको इस तरह से पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो लेट अस सी, वी आर सॉल्विंग द सम विद द सुपर प्रॉफिट मेथड। सो आर फर्स्ट स्टेप, मैंने आपको यहाँ पे पहला स्टेप प्रोजेक्ट करा दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, उसके लिए क्या बोला था, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट 6 लाख, टोटल लायबिलिटी 2,50,000, यू विल हैव 3,50,000। दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट, अगर आपने स्टेप अच्छे से किया हुआ है तो। नेक्स्ट स्टेप, सिर्फ हमको लिखना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, हमको सब में दे दिया है कितना है, 10%। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मैंने आपको मेरी ट्रिक के हिसाब से बताया था, सिर्फ आपको करना है 1 × 2, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग।
वन, स्टेप नंबर 1 का आंसर क्या है हमारा 3,50,000, यस। और स्टेप नंबर 2 का आंसर क्या है 10%। प्लीज मेक श्योर यू आर पुटिंग परसेंटेज सिंबल एंड कंसिडरिंग द सेम। अगर आप परसेंटेज नहीं कर दो तो 350 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो दैट विल बी 35 लाख, योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो प्लीज समझना है आपको, 3,50,000 आपको दिया हुआ है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है और आपको उससे मल्टीप्लाई करना है सेकंड स्टेप, दैट इज 10%। तो 3,50,000 आप अपने कैलसी में कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10% यू विल हैव 35,000। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। स्टेप नंबर 4, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वंस अगेन आपको आता ही है, तो लेट अस सी एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, तो हमने आगे की अभी सम में जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया, तो आपने इसमें से देखा होगा कि मैंने आपको टेबल बताया था, टेबल के अंदर मैंने मैन्युअली वहीं पे ही टेबल बनाकर उसका टोटल कर दिया था। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा 2,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमको 3 साल दिए थे, 3 साल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 3। तो 2,40,000 डिवाइड बाय 3 यू विल हैव 80,000। आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट। यस, मैंने आपको जिस तरह बताया था, ज़्यादा अगर आपको हार्ड वर्क नहीं करना है तो सुपर प्रॉफिट आपको आसानी से मिल जाएगा। 4 - 3 मतलब स्टेप 4 का जो आंसर है उसमें से 3 का आंसर माइनस करोगे, दैट्स इट। दैट इज एवरेज प्रॉफिट कितना था 80,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था 35,000। सिंपली यू आर डिडक्टिंग स्टेप नंबर 4 एंड 3। तो 80,000 माइनस 35,000 यू विल हैव 45,000। So your super profit will be 45,000. Just simply 4 - 3, step 4 में से 3 को माइनस किया, 80,000 माइनस 35,000, that will you will have 45,000 as super profit. And the next step, goodwill. Yes, this is the last step. Goodwill is equal to, जिस तरह मैंने आपको स्टेप में बताया, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट है उसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करना है। तो सुपर प्रॉफिट आपका जो फिफ्थ पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट में आपका सुपर प्रॉफिट कितना आया था 45,000। यहाँ पे मैंने इसको पुटअप कर दिया और आपको सम में दे ही दिया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 3। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर आप करोगे अपने कैलसी पे तो आपको मिलेगा 1,35,000, दैट विल बी योर गुडविल। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये जो मेथड थी स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छे से पता चली होगी। और विद दिस एक्सपेक्टेशन आई एम वाइंडिंग अप दिस मेथड ओवर हियर। थैंक यू सो मच।